हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपसे कुछ प्रोमिसेस किए थे। मैंने कहा था कि कुछ फाउंडेशन क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी। फाउंडेशन बोले तो एक ऐसे पिलर्स खड़े करने पड़ेंगे हम लोगों को जहां पर हमारी अकाउंटेंसी का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने प्लेज लिया था आने वाले 4 से लेकर 5 से लेकर 6 वीडियोस जो होंगी वो आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और यहां पर जो पहला लेक्चर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये है बेसिक टर्म्स का। क्या है बेसिक टर्म्स? मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कुछ पढ़ना शुरू करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में तो एक भाषा का हर्डल रहेगा, एक भाषा का डिफरेंस रहेगा। मेरे पास कुछ ऐसे शब्द होंगे जो मैं चाहकर बोल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों को उन शब्द का अर्थ नहीं पता। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर करिकुलम, बट मेरे हिसाब से दिस इज द पार्ट ऑफ योर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन का सबसे पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी है जहां पर हम जानेंगे कि बेसिक टर्म्स यानी कुछ ऐसे टर्म्स जिससे हमारी अकाउंटेंसी की गाड़ी, जिससे हमारे स्किल सीखने की गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। गॉट इट? तो आज के लेक्चर के अंदर देखो, ये भी 2 या 3 पार्ट में आएगा बेसिक टर्म्स, और मैं उस जोश से, उस एग्जाम्पल से आपको पढ़ाने वाला हूं जिस एग्जाम्पल से मैं अपने पेड और ऑनलाइन बैचेस को, यानी अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस को पढ़ाता हूं। तो सेम एग्जाम्पल यहां पर रहने वाले हैं, सेम एनर्जी रहने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को ये मिलेगी कि आपको अभी किसी किताब से रीड आउट नहीं करना। मैंने कुछ बात भी बोली थी, मैं भी शुरू करने वाला हूं बस 1 मिनट में, कि जो अभी भी डेफिनेशन आएंगी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगी। अभी सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए मैं इसको यहां पर लेकर आया हूं। तो अगर ये वाली पीपीटीज आपको चाहिए तो नीचे लिंक है टेलीग्राम, उसको फॉलो कर लो, या कॉमर्स एंड फन का व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो प्लीज उन सब चीजों को फॉलो कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, कि ताकि आपको सारी चीजें अप टू डेट मिलती रहें। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी बेसिक टर्म। बेसिक टर्म की जो शुरुआत होती है वो एक एग्जाम्पल से होती है। ठीक है जी, मान लेते हैं जैसे हमने अपने ऑफलाइन में एक बच्चे का नाम लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोगों ने कभी कोई बिजनेस देखा ही नहीं। ठीक है ना? हमने अपने पेरेंट्स को बिजनेस करते हुए देखा नहीं है, सुना है कि ठीक है वो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस आते हैं, क्या करते हैं, कैसा होता है, कभी हमने इतना डीपली इन्वॉल्व नहीं हुए। बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? अपना बिजनेस को कंसीडर करना पड़ेगा, एक बिजनेस खोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि मैं एक फेक बिजनेस यहां पर खोलूंगा आप लोगों का। आपका नाम जो भी हो उस नाम से आप बिजनेस खोल सकते हो। और एक मेरा ऑफलाइन सेंटर चल रहा है पिछले 18 सालों से, उसको बोलते हैं OSR अकेडमी। ठीक है जी? तो वहां के रियल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। मेरे एग्जाम्पल रियलिस्टिक होंगे, आलू वाला, गोभी वाला, दूध वाला, इन सब के एग्जाम्पल्स मेरे रहते हैं। मैं एग्जाम्पल बिल गेट्स, अंबानी, इन सब के भी दे सकता हूं, टाटा, बिरला, इन सब के दे सकता हूं विद एग्जैक्ट फैक्ट, क्योंकि आई एम इन्वेस्टर इन शेयर मार्केट। तो मुझे पता है मार्केट में भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसकी नेटवर्थ कितनी है, किसका शेयर कितने का है, मुझे ये सब पता है, टिप्स पर रहता है, क्योंकि मैं डेली ट्रेड कर रहा हूं। लेकिन 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 ये आपके ऊपर से चला जाएगा। आपको वो जल्दी समझ में आएगा जो आपकी नियर बाय, आसपास की नुक्कड़ की ग्रोसरी शॉप में हो रहा है। तो मेरे एग्जांपल्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं। तो इसी एग्जांपल्स को लेकर आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस का नाम था चाय फाय कैफे। एक्चुअली ये मेरा पर्सनली ना ड्रीम बिजनेस है। अगर आप मेरे पुराने भी लेक्चर्स उठा के देखो, अलग प्लेटफॉर्म्स पे पड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म में तो खैर अभी शुरुआत की है, या हमारा साइंस एंड फन 910 चैनल पे भी मैंने जो पहला लेक्चर डाला था तो वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक के ऊपर था। क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मेरी एक ना कैफे हो, वहाँ पर चाय मिल रही है, क्योंकि हम ट्रू चाय लवर नीचे कमेंट पर प्लीज हाजिरी लगाएंगे। ठीक है जी? तो मुझे एक चाय फाई कैफे खोलना है, चाय विद वाईफाई। ठीक है क्या? मतलब मुझे छोटा, मतलब गली नुक्कड़ वाला नहीं खोलना, मुझे खोलना स्टारबक्स के, मतलब कॉफी के लिए बहुत सारे खुल गए लेकिन चाय के लिए बहुत कम है। चाय सुट्टा बार हमारे खुद अनुभव दुबे भाई का है। ठीक है जी? मुझे ये याद आया, जब मैं चाय सुट्टा बार इंदौर गया था तो मैंने यही शर्ट डाली थी। ठीक है? तो अभी अभी याद आया, मतलब नॉस्टैल्जिया हो गया। तो चाय फाई कैफे मैं खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है जी? तो मेरा नाम तो उशांक है, गॉट इट। ठीक है जी? मान लेते हैं आप में से किसी बच्चे का नाम मैंने राहुल ले लिया। ठीक है ना? तो राहुल ने एक बिजनेस खोलना चाहता है, राहुल एक बिजनेस खोलना चाहता है चाय फाई कैफे का। आप अपना नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस बिजनेस को खोलने के लिए
2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 2 करोड़। ये एग्जाम्पल बेटा याद रखना, आने वाले 4 से लेके 5 क्लासेस या उससे भी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। 2 करोड़ रुपए का ये बिजनेस शुरू होगा। 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए। राहुल के पास खुद की सेविंग, राहुल आज 28 साल का है, राहुल के पास खुद की जो सेविंग्स हैं, राहुल के पास जो खुद के पैसे हैं वो है 50 लाख रुपया। राहुल के पास कितना पैसा बेटा? 50 लाख रुपया खुद के पैसे उसने जोड़ के रखे हुए, बचपन से लेकर आज तक जो भी उसको पॉकेट मनी वगैरह मिली उसने सेव करके रखा अपने बैंक अकाउंट में। अब बात आती है कितनी बेटा? बाकी के 1.5 करोड़ रुपए की। बाकी के 1.5 करोड़ रुपए की बात आती है। तो राहुल के जो फादर हैं वो एक केमिकल बिजनेस में है बहुत सालों से, बहुत अरबपति आदमी है, राहुल खुद अरबपति है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा पैसा है राहुल के पास, लेकिन अब उसको 1.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो वो अपने पापा के पास जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बैंक से पहले वो कहां जाएगा? अपने पापा के पास जाएगा। वहां से अगर कुछ हेल्प नहीं मिलेगी तो वो बैंक या चाचा मामा ताऊ के पास जाएगा। तो वो पापा के पास जाता है, पापा से कहता है कि पापा मुझे ये 1.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूं और मैं अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहता हूं। मुझे पता है आपका एक केमिकल बिजनेस है, वो तो मेरे पास हमेशा से ही ऑप्शन रहेगा कि मैं आकर आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूं, बट आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, तो मैं खुद का बिजनेस खोलना चाहता हूं। तो पापा कहते हैं वेरी गुड बेटा, तो खोल लो जाके। तो पापा वो बच्चा कहता है कि पापा मुझे पैसे चाहिए, पैसे तो दे दो। तो 1.5 करोड़ रुपए की पापा आवश्यकता है, 50 लाख रुपए मेरे पास है। पापा की तो आंख में आंसू ऐसे ही आ गए, 50 लाख बच्चे ने सेव करके रखे हुए हैं। आजकल के बच्चे तो पता नहीं कहां पे जाके उड़ा आते हैं पैसे, मेरे बच्चे ने 50 लाख रुपए जोड़ के रखे हुए हैं। तो पापा थोड़ा सा बूस्टअप हो जाते हैं, पापा जाते हैं अपना कबर्ड खोलते हैं, 1.5 करोड़ रुपए ब्रीफ केस में बिछाकर दे देते हैं। भाई मैंने कहा ना केमिकल टाइकून है बिजनेस के। तो भैया काम तो हो गया, 1.5 करोड़ रुपए। राहुल चिल्लाता हुआ जा रहा है, पापा यू आर द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, ये वो फलाना ढिमकाना। अभी जा ही रहा था, पापा ने कहा बेटा रुक, अबाउट टर्न। ये जो तेरे को 1.5 करोड़ रुपए दे रहा हूं ना मैं, ये एक हेल्प नहीं है, ये फ्री में नहीं दे दिया, दान नहीं है। कंधों पे बोझ लेकर जी बेटा अपने कि ये 1.5 करोड़ रुपए तुझे मुझे वापस करने हैं। कल कर दियो परसों कर दियो, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन ये 1.5 करोड़ रुपए कोई ब्याज नहीं लूंगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन ये 1.5 करोड़ रुपए तुझे मुझे वापस करने ही पड़ेंगे। तो ये 1.5 करोड़ रुपए फादर से लोन ले लिया, लोन फ्रॉम फादर। कोई बात नहीं यार, देखो चाचा मामा ताऊ से लेते वहां ब्याज देना पड़ता, ठीक है जी, बैंक से लेते तो बिल्कुल देना पड़ता ब्याज। तो यहाँ पे कम से कम और कोई अर्जेंसी नहीं है पे करने की। तो ये 1.5 करोड़, तो वहां पर 2 करोड़ रुपए आ गए। नाउ लेट्स स्टार्ट शॉपिंग। तो एक बिजनेस खोलने के लिए आपको कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो हम सबसे पहले जाते हैं हम बिल्डिंग लेने, ठीक है जी। बिल्डिंग बहुत महंगी थी, तो वहां पर हमने उसको किराए पर ले लिया, ठीक है जी। फिर हम लेने जाते हैं अपनी मशीनरीज, जितनी हमारी कॉफी बनाने की, चाय बनाने की, माइक्रोवेव अवन। देखो हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ चाय नहीं बेचेगा, वो मतलब सैंडविचेस, पिज्जाज, ये सारी चीजें बेचेगा, ठीक है ना। वो क्रॉसेंट, वो क्या कहते हैं उसको, क्रोसॉन्ट, ठीक है ना, वो महंगी वाली आइटम जो होती है, वो हमारे यहाँ पे फैन ही कहते हैं उसको, ठीक है। तो बड़ी बड़ी मशीनरीज हम लोग खरीद के लेकर आए। हमें फर्नीचर, आप लोग भी नीचे ऐड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि और क्या क्या लेना पड़ेगा। फर्नीचर, फर्नीचर के साथ देखो मेरी जब आप क्लास लोगे ना तो हर एक क्षण एक नया शब्द सीखोगे, तो फोकस होकर सुनना। जैसे एक नया शब्द आ गया फिक्सचर्स, देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, आई थिंक ये विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिक्सचर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो जब भी हम फर्नीचर समझते हो ना, फर्नीचर टेबल कुर्सी वगैरह, सोफा काउच वगैरह हमारे कैफे में पड़ा होगा। फिक्सचर्स का मतलब होता है जितनी भी लाइट्स होती हैं, स्विचेस। महंगी जगह पे जाओ ना तो स्विचेस भी महंगे होते हैं, बटन्स जो होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, तो वो फिक्सचर्स में आते हैं। एमसीबीज हो गई, ठीक है, लाइट्स हो गई, या कुछ ऐसी चीजें जो फिक्स कर दे, जैसे पेंटिंग्स वगैरह भी, महंगी पेंटिंग्स नहीं, या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी फिक्सचर्स के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ आइटम, ये वाला विजिबल है क्या? नहीं, ब्लैक ज्यादा विजिबल नहीं है, तो ये ले लेते हैं। ये बैकग्राउंड कलर पता नहीं चेंज कैसे हो गया, मैंने तो ब्लैक ही रखा था। फोर्थ, उसके बाद और सोचो, आपको एसी चाहिए होगा, आपको कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, ठीक है जी,
ये सारी चीजें। अच्छा, आपको सबसे पहले तो चाहिए होगा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की कहानी सुनो। रॉ मटेरियल आप राहुल अपने एरिया के किसी भी होलसेल मार्केट में जाता है। हमारे यहाँ पर नाहरपुर है, कौन कौन नाहरपुर को जानता है या खारी बाबरी को जानता है वो कमेंट में बता देगा। तो रॉ मटेरियल जो होता है प्यारे बच्चों, तो वो वहां पर जाता है, इलायची खरीदता है, वहां पर चाय पत्ती इकट्ठी खरीदना चाहता है, वो वहां पर जाकर आटा मैदा ये सारी चीजें ना, वो सब वो चाहता है कि यार मैं इकट्ठी खरीद लूं। ठीक है, जितना भी हमारे वहां पर इस्तेमाल होगा, नमक हो गया, मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, मसाले हो गए, कॉफी हो गई, कॉफी पाउडर हो गया, ये सारी चीजें वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा एक बार थोक में खरीद लूं, क्योंकि एक ही बारी मैं वेयर हाउस में डाल दूंगा कि ताकि बार बार खरीदने जाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो दूध वगैरह है वो तो डेली खरीदना पड़ेगा। तो वो रॉ मटेरियल खरीदने जाता है और रॉ मटेरियल वो 3 लाख रुपए का पैक करा लेता है। 3 लाख रुपीस का वो रॉ मटेरियल, कॉफी बीन्स वगैरह सब महंगी महंगी आती है, तो उसने वो पैक करा लिया। अब वो जब पैक करा लिया तो उसने कहा कि उसने देखा कि वहां पर श्याम खड़ा था। अब श्याम जो था वो उसका स्कूल फ्रेंड था। तो उसने श्याम को कहा कि भाई तू यहाँ कैसे? कहता भाई तो मेरी दुकान है, मैंने अभी भी ये पापा का ही बिजनेस थी, पापा की शॉप थी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो राहुल श्याम को कहता है कि यार कुछ डिस्काउंट ही दे दे यार, तेरी खुद की दुकान है और तू मेरे साथ बचपन में पढ़ा हुआ है। तो वो कहता है देख भाई, देख मैं अभी तो ज्वाइन किया हूँ, मैं अभी डिस्काउंट तो नहीं दे पाऊंगा, हाँ मैं तेरी ये मदद कर देता हूँ कि मैं तेरे को 3 महीने का उधार दे देता हूँ पापा से कहकर। 3 मंथ का उधार। उधार, अब देखो एक नया शब्द आया। उधार को अकाउंट्स में या इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट। तो भाषा सीखो आप मेरे साथ। तो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। तो अगर हम कोई चीज उधार पे खरीदते हैं उसको बोलते हैं हमने क्रेडिट पे ली, इसलिए वर्ड बना क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? जब आप स्वाइप करते हो तो पैसे आपको 55 दिन बाद पे करने होते हैं। तो ये होता है बेटा 3 मंथ का उधार ले लिया, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट कार्ड से, या क्रेडिट पे हमने उसको माल ले लिया। तो हमने राहुल ये श्याम को 3 महीने बाद पे करने हैं कितने भैया? 3 लाख रुपए। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी चीजें हमें खरीदनी पड़ेंगी। हमें कैमरास खरीदने पड़ेंगे, समझ रहे हो? हमें हो सकता है म्यूजिक सिस्टम खरीदना पड़े। ठीक है जी। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे कि सर एम्प्लॉयज भी तो वो खरीदने नहीं है, उनको हायर करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, इनकी सैलरी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको कुछ एडवर्टाइज करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट में पैसा डालोगे, जो दिखता है वो बिकता है। एक आपको बैंक अकाउंट भी लगेगा, वरना पेटीएम किस पे कराओगे, फोन पे किस पे कराओगे? राहुल का पर्सनल बैंक अकाउंट तो है, लेकिन चाय फाई कैफे का भी तो होना चाहिए। उशांक का पर्सनल बैंक अकाउंट तो है, लेकिन ओएसआर एकेडमी का तो होना चाहिए, साइंस एंड फन का भी तो होना चाहिए। क्योंकि कोई देखो, ये इससे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी जाग जाती है। अब उसमें क्या होता है कि आप बिजनेस, अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि उशांक एंड ओएसआर एकेडमी एंड साइंस एंड फन आर 2 सेपरेट थिंग्स। ठीक है ना? इसलिए चायफाई कैफे और राहुल दोनों अलग अलग लोग हैं। तो जो राहुल के अकाउंट में पैसा होगा आगे जाकर वो उसका पर्सनल पैसा होगा, और चायफाई कैफे का पैसा होगा वो बिजनेस का पैसा होगा। इसलिए आप देखते होंगे शार्क टैंक में जितने भी शार्क्स आते हैं उनके बोट में, जैसे अमन गुप्ता की बात करूं तो बोट की जो नेटवर्थ है वो अलग होती है और अमन गुप्ता की पर्सनल नेटवर्थ अलग होती है। ठीक है ना? तो ये आगे जाकर आपको थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। अभी फिलहाल के लिए आपको एक बैंक अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। और तीसरा, कुछ कैश आपको गले में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ओनर्स के लिए कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग साइकिल के लिए, क्योंकि दूध खरीदना पड़ेगा डेली, समझ रहे हो? अदरक खरीदनी पड़ेगी, वेजिटेबल्स आएंगी। ओके ना? देखो रॉ मटेरियल तो बढ़िया बढ़िया खरीद लिया, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो तो आपको डेली के रूप में, जैसे दूध तो आप डेली ही खरीदोगे ना, तो उसके लिए कुछ आपको कैश वगैरह चाहिए रहेगा गले के अंदर। गला मतलब वो ड्रॉर। ठीक है ना? और एटसेट्रा 2-4 चीजें और अभी आएंगे आपके दिमाग में, आप खुद ऐड कर सकते हो, फिर आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। अब यहां पर हमने एक बिजनेस सेटअप कर दिया, उद्घाटन हो चुका है, बिजनेस की शुरुआत हो गई है। अब इस बिजनेस को, ओएसआर एकेडमी को, आपके गली नुक्कड़ की दुकानों को कंसीडर करते हुए हम सीखेंगे शब्द। गॉट इट? कितने शब्द हैं जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है? यानी 30 और 35 शब्द है। 30-35 शब्द अगर आप सीख गए तो आपकी अकाउंटेंसी की गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी और वो रुकेगी नहीं कभी। और फिर आप रोजमर्रा की जिंदगी में नए नए शब्द सीखते रहोगे। जैसे एक शब्द अभी आपने सीखा जैसे क्रेडिट है, ठीक है ना? तो ऐसे ही अभी मेरी स्लाइड्स जो आएंगी उसके अंदर काउंटिंग एक चल रही होगी, लेकिन एक ही स्लाइड पे आप 5 से लेकर 7 शब्द सीख रहे होगे, ऐसा भी होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा भैया फोकस होकर सुनना है। तो सबसे आज हम कितने शब्दों की बात करें? मेजरली अगर बात करें, मेजरली वह तो आप बहुत सारे शब्द सीखोगे, मेजरली हम 3 शब्द की बात करेंगे मात्र, और उसी में बहुत समय लगने वाला है। अब यहां पर देखो 3 शब्द जो हैं, किसी भी बिल्डिंग की नींव बनाने के लिए आपको मिनिमम 4 पिलर्स चाहिए।
लेकिन अकाउंटेंसी की नींव सिर्फ 3 पिलर से बनी है, मात्र 3 पिलर। वो पहला पिलर है हमारी कैपिटल। कैपिटल कैपिटल इज नथिंग, कैपिटल इज नथिंग, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक नया शब्द है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज और हर बिजनेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसके सिनोनिम्स हैं ओनर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल की जगह आप ओनर इक्विटी भी कह सकते हो या नेट वर्थ भी कह सकते हो। ये नेट वर्थ बिजनेस की है, पर्सनल नहीं है। कैपिटल ऑफ बिजनेस की बात होती है यहां पर, ठीक है ना। क्या हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। सुनना मेरी बात। तो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर्स, पार्टनर्स या मेंबर। देखो ओनर यानी सिंगल ओनर हो गया, एक तो अकेला ही बिजनेस चला रहा है, मल्टीपल लोग चला रहे हैं, उसको पार्टनर्स और मेंबर कहेंगे। एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल आज राहुल ने अपने बिजनेस की शुरुआत 2 करोड़ रुपए से की है। अब आप बोलोगे सर 2 करोड़ रुपए लगाए कहाँ हैं? बेटा बहुत सारी खर्चे अभी और भी हुए होंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह, एम्प्लॉय वगैरह, और कुछ कैश पड़ा भी हुआ है। तो 2 करोड़ रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट राहुल ने की है। जैसे मैंने अपने बच्चों को बताया था, आज से कम 16 साल पहले मैंने OSR अकेडमी, मतलब 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, OSR अकेडमी 16 साल पुरानी है, क्योंकि 2-2.5 साल मैंने होम ट्यूशंस वगैरह भी दी थी। तो 16 साल पहले जब मैंने OSR अकेडमी का इनॉग्रेशन किया था, 18 मार्च का दिन था वो, तो वहां पर मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो मात्र 18,500 समथिंग रुपए थे। मुझे आज भी याद है, वो नवरात्रे शायद चल रहे थे, नहीं नवरात्र नहीं थे, कुछ ऐसे कुछ धार्मिक दिन चल रहे थे। तो वहां पर हम लोगों ने होली के बाद ये इनॉग्रेशन किया था, मुझे आज भी याद है। तो हमने वहां पर इनॉग्रेशन किया, 18,000 रुपए इन्वेस्ट किए। मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से सवाल पूछा, आपको क्या लगता है कि आज OSR अकेडमी की नेटवर्थ मात्र 18,000 होगी? आंसर इज नो। उस एक कमरे के अंदर एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, वही लाखों में है। अब मेरी बात देखो, मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं। अब राहुल की यानी चायफाई कैफे की कैपिटल फ्लक्चुएटिव नेचर की होती है, इसलिए यहां पर क्या एक बड़ा शब्द जो है वो क्या लिखा है, एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये हर वक्त बदलती रहती है। OSR अकेडमी या चायफाई कैफे की जो आज कैपिटल है, हो सकता है कि कल वो कैपिटल बढ़ जाए या घट जाए। देखो मैं सुबह जाता हूँ, शाम को काम करके आता हूँ, राहुल भी सुबह जाएगा और रात को घर वापसी जाएगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, लोगों से काम कराएगा, बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, तो वो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा। तो उसकी कैपिटल, जैसा हम माल बेचते हैं, सेल करते हैं, पैसा आता है, तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। लेकिन हम खर्चे करते हैं तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है। हो सकता है हमने आज 100 रुपए का काम किया और 80 रुपए के खर्चे किए, तो 20 रुपए हमारी कैपिटल में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल बड़ी फ्लक्चुएटिव नेचर की होगी, ये आप देखोगे। अभी जैसे अभी आप आगे जाके प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल हाईली फ्लक्चुएबल नेचर की है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं अपने बिजनेस में मैंने पहले 18 मार्च को तो 18,000 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन मान लेते हैं मैं 1 अप्रैल को जाकर AC खरीद के लाकर लगा दिया, तो मेरी कैपिटल बढ़ गई। समझ रहे हो, मेरी कैपिटल बढ़ गई। अब मान लो चायफे कैफे ने एक और आउटलेट खोल लिया, आज से 1 साल उसने काम किया, पैसा आया, पैसा बनाया, पैसा बनाकर सेव किया, सेव करके उसने एक और आउटलेट खोल लिया। ऐसी तो बिजनेस एक्सपैंड होता है, तो उसकी कैपिटल, उसकी नेटवर्थ क्या होती रहेगी बेटा, बढ़ती रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया 2 करोड़ रुपए लगाया, चला ही नहीं, कम होती गई, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, ग्राहक ही नहीं आ रहा, रोज माल फेंक रहे हैं, रोज माल फेंक रहे हैं, पैसा डिप्लीट होता गया, खराब होता गया, तो कैपिटल क्या हो गई, उसकी कम हो गई। तो कैपिटल इज अ हाईली फ्लक्चुएबल चीज। हाँ, इसको आप कभी भी, भाई साहब, इसको आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, कभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इस समय मेरी कैपिटल कुछ और होगी, हो सकता है शाम होते होते तक मेरी कैपिटल कुछ और हो जाए, गॉट इट। लेकिन हम ऑब्वियस बात है इतना जल्दी कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको साल के शुरुआत में और साल के एंड में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये होती है हमारी कैपिटल, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है बाय इट्स ओनर। और वो अच्छा, अब यहां पर ये देखने वाली बात ये होती है कि यहां पर राहुल के 50 लाख लगे, लेकिन उसके पापा के 1.5 करोड़ लगे। तो बिजनेस को लेना देना नहीं है कि वो पैसा आया कहां से है। बिजनेस के लिए कैपिटल 2 करोड़ रहेगी, चाहे वो पैसा आपका खुद का हो, बैंक का हो, पापा का हो, मंदिर के पास आपको ब्रीफकेस पा गया हो, आपने डकैती की हो, आपको कैसे आपको दहेज में मिल गया हो। मतलब माइंड मत करना, एग्जांपल्स होते हैं मेरे। तो मान लो कहीं से भी पैसा आया हो, कहीं से भी पैसा आया हो, वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है वो सारा का सारा क्या है बेटा, आपकी
कैपिटल है। गॉट इट? पहला शब्द क्लियर हो गया। अब इसके सिनोनिम क्या है? ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ। पहला पिलर विच इज वेरी बेसिक पिलर वो हमारा क्रिएट हो गया। दूसरा पिलर आता है बेटा हमारी लाइबिलिटीज। क्या होता है बेटा? हमारी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी वर्ड सुना होगा। लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ। लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। कर्ज, ठीक है ना? कर्ज यानी उधारी जो बाहर के लोगों को पे करनी है। देखो डेफिनेशन भी कुछ है, द अमाउंट विच अ बिजनेस ओव्स। ओव्स, देखो एक नया शब्द आया अंग्रेजी का, अकाउंट्स में बोलते हैं इसको पेबल। ओव्स यानी पेबल। द अमाउंट विच विच अ बिजनेस ओव्स, ओव्स मतलब जो देना है, टू आउटसाइडर्स ऑफ बिजनेस is called liability, is called liabilities. It is the financial burden, जिसको दूसरा नाम क्या बोला गया? डेट। वो बंदा डेट में है, वो बंदा उधारी पर है। डेट का मतलब भी उधारी होता है, ओव्स का मतलब भी उधारी होता है, पेएबल्स का मतलब भी उधारी होता है। देखो कितने सारे सिनोनिम सीख लिए आपने अभी। तो यानी जो पैसा मुझे बाहर के लोगों को विच वी ओव टू आउटसाइडर, विच वी आर पेबल टू द आउटसाइडर। समझ रहे हो? जो मैं डेट में हूं, लाइबिलिटी है मेरी, कंधों पे बोझ है मेरा, उसको मैं क्या बोलूंगा? लाइबिलिटी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ चाय फाय कैफे की लाइबिलिटी कितनी थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि चाय फाय कैफे की लाइबिलिटी कितनी थी। पॉज करके बता दो, मां कसम होगी, जल्दी जल्दी लिख देना। देखो चाय फाय कैफे की लाइबिलिटी थी 1.5 करोड़ रुपए तो पापा को देने थे और 3 लाख रुपए शाम को देने थे। अब कुछ बच्चे यहाँ ऑफेंसिव हो जाएंगे एक वर्ड को देखकर, भैया आउटसाइडर लिखा है। सर पापा बाहर के हैं क्या? पापा बाहर के हैं? हाँ बेटा तुम्हारे पापा बाहर के हैं। बिजनेस के लिए एक ही बंदा इंटरनल है, बाकी सारे एक्सटर्नल है। एक बंदा ही इंटरनल है, वो है राहुल। राहुल को छोड़ के बाकी सारी की सारी दुनिया यहां पर क्या रहेगी? एक्सटर्नल। ठीक है जी। तो उसने पापा को पैसा वापसी तो करना ही है ना, पैसा वापसी तो करना ही है, हाँ या ना? तो वहां पर 1.5 करोड़ रुपए उस चाय फाय कैफे की क्या है? लाइबिलिटी है। उस चाय फाय कैफे की क्या है? लाइबिलिटी है। और 3 लाख रुपए तो शाम को उसने देने ही देने हैं। बात समझ में आ गई? जो पैसा आपने मार्केट में पे करना हो तो। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं ऑफलाइन के कुछ डाउट्स भी यहाँ पर रेज कर रहा हूँ। बच्चे कहते हैं सर जो फिर सैलरी आपको देनी है वो भी तो आपकी लाइबिलिटी है। आंसर इज नो, वो तो मेरा खर्चा है। हाँ, अगर मैं सैलरी टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को दे रहा हूं वो तो मेरा खर्चा है। मैं बिजली का बिल टाइम टू टाइम भर रहा हूं वो मेरा खर्चा है। मैं वाईफाई का बिल टाइम टू टाइम भर रहा हूं वो मेरा खर्चा है। मैं दूध वाले को पैसे टाइम टू टाइम पे कर रहा हूं वो मेरा खर्चा है। लेकिन अगर मैंने किसी एम्प्लॉय की सैलरी पिछले 5 महीने से नहीं दी, 4 महीने से नहीं दी, 3 महीने से नहीं दी, तो वो मेरे ऊपर बोझ बन गया, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। आई एम लाइबल टू पे देम। मैंने बिजली का बिल 5 महीने से नहीं भरा, बिजली वाले से मैंने रिक्वेस्ट कर रहा कि भाई बिजली मत काटना, मैं तुमको भर दूंगा, तो ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बिल आता है और मैं टाइम टू टाइम लास्ट डेट से पहले भर देता हूं या एक आध दिन ऊपर नीचे भर देता हूं, तो वो मेरी लाइबिलिटी नहीं, वो मेरा एक्सपेंस है, वो मैंने भर दिया, अभी आएगा एक्सपेंस भी आएगा। गॉट इट? तो ये कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजन क्या है कि अगर आप किसी को पैसा देना है, नियर फ्यूचर में देना है, विच यू आर पेबल, यू आर लाइबल, यू आर इन डेट फॉर दैट पर्सन और दैट बिजनेस, मतलब हो सकता है ना किसी दुकान से लिया, तो उसको आप क्या बोलोगे? आपकी लाइबिलिटी, आपके ऊपर कर्ज। समझ में आ गया? या बीच में देखो कैमरे के सामने पढ़ाना मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कैमरे को अपना दोस्त मान चुका हूँ, इंसान मान चुका हूँ, स्टूडेंट मान चुका हूँ। लेकिन आपका फीडबैक वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमें ना कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है मेरी जान, ठीक है ना? तो आपको नीचे थम्स अप वम्स अप देते रहना यार, अपने फीडबैक देते रहने टाइम टू टाइम, की कैपिटल समझ में आ गया, लाइबिलिटी समझ में आ गया, कि ताकि आप समझ रहे हो। अब मैं अगले लेक्चर में आऊंगा ना तो कैपिटल, लायबिलिटी और ये सब चीजें दोबारा से एक बारी ब्रीफ करके आगे बढ़ूंगा। तो अगर आप मेरे को फीडबैक दोगे ना यहाँ पर कि सर वो वाला एक बारी फिर से हो जाए यार, उसमें वो वाला एग्जांपल भी ले लेते, अच्छा इसका क्या होगा, तो मैं उसकी बात कर पाऊंगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तुम सिर्फ सुनकर एक प्रेडिक्शन ले लोगे, वो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो? तो तुमको कमेंट में बताना पड़ेगा कि मतलब कन्विंस हो गए हो, कैपिटल समझ में आ गया, लायबिलिटी समझ में आ गया, या जो भी पॉइंट अगर आपके दिमाग में चल रहा हो, प्लीज कमेंट में, प्लीज 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 कमेंट में बताओ, ठीक है ना? मेरा यहाँ पर आपको समझाना बहुत जरूरी है। अब ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के अंदर 2 प्रकार के पीरियड होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म पीरियड और एक होता है लॉन्ग टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड को करंट पीरियड कहते हैं, वो 1 साल के अंदर का होता है। पूरी अकाउंटेंसी, पूरी इकोनॉमिक्स एंड पूरी बीएसटी में करंट पीरियड यानी शॉर्ट टर्म पीरियड 1 साल से कम का होगा और लॉन्ग टर्म पीरियड 1 साल के बाद का होगा। तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि आपको 1 साल के भीतर ही पे करनी है एट एनी कॉस्ट। लायबिलिटी
which we have to pay within a year are called current liabilities. ठीक है, it is also known as short term borrowings. जैसे वो जो आपने 3 लाख रुपए के शाम से क्रेडिट पे माल लिया था, रॉ मटेरियल खरीदा था ना शाम से क्रेडिट पर, वो हमारी कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमें 1 साल के अंदर यानी 3 महीने के अंदर अंदर उसे 3 महीना यानी 1 साल से कम ही हो गया ना, तो उसको पे करना है। जो भी लाइबिलिटी आपको 1 साल के भीतर पे करनी हो उसको आप क्या बोलोगे? करंट लाइबिलिटी। मान लो आपने किसी दोस्त से 50,000 रुपए ले लिए बिजनेस के लिए, चाय फै कैफे के लिए, क्या देगा, दूध के लिए पैसे नहीं बचे हैं, मैं तेरे को आने वाले 2 महीने में या 4 महीने 5 महीने में तेरे को दे दूंगा, 100% कमाऊंगा और दे दूंगा। अब जैसे ठंड का सीजन शुरू होने वाला, लोग पागल हो जाते हैं चाय के लिए, तो मैं तेरे को दे दूंगा। अभी गर्मियों का सीजन था, इतनी चाय नहीं बिकी मेरी, लेकिन अभी विंटर का सीजन आने वाला है, तो मुझे पैसे चाहिए होंगे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, और उससे पैसा कमा के मैं तेरे को 4 महीने में दे दूंगा, यार प्लीज यार दे दे, हेल्प कर दे। तो आपने उससे जो पैसे मांगे वो 4 महीने के लिए मांगे, तो वो 4 महीने वाले पैसे जो होंगे आपके लिए वो करंट लायबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कहते हैं। एक लायबिलिटी ऐसे होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लायबिलिटी विच वी कैन पे, जो हम 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं। हाँ, पैसा पहले आ गया तो पहले भी पे कर सकते हो, लेकिन ये तो पहले ही पे करना है 1 साल के अंदर, लेकिन ये लायबिलिटी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1 साल के बाद कभी भी उसे पे कर सकते हो। उस लायबिलिटी को कहते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटी या ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जैसे वो 1.5 करोड़ रुपए पापा के थे यहाँ पर, या बैंक से आपने कोई 20 साल का लोन ले रखा है, या बैंक से आपने कोई 8 साल का लोन ले रखा है, या किसी दोस्त से आपने 2 साल के लिए पैसे उधार पे ले लिए, ऐसी लायबिलिटीज को बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। गॉट इट? तो लायबिलिटी जो मुझे बाहर के लोगों को पे करना है, 1 साल के अंदर पे करना है तो करंट, 1 साल के बाद पे करना है तो नॉन करंट। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो 2 पिलर्स खड़े हो गए, एक है कैपिटल और एक है लायबिलिटी। लास्ट पिलर की बात करूंगा, आने वाले इतने समय और लगेगा, रुक जा, सबसे बड़ा पिलर वही है, उसने तो पूरा का पूरा बिजनेस संभाल रखा है हमारा, एंड दैट इज एसेट्स। एसेट्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हम लोगों को बचपन से लेकर आज तक मिलती आई है, लेकिन हमको जो भी जानकारी मिली है ना वो घर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिली है। सोचो। देखो, पहली बात तो एसेट्स की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं देखो, एसेट्स आर दोज प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस, किराए पर नहीं है। अब मैंने जो बिल्डिंग ली थी वो किराए पे ली थी, वो मेरा नहीं है, वो मेरा एसेट ही नहीं है, वो तो मेरा खर्चा है, हर महीने पे करना है। लेकिन जो मशीनरीज, जो कंप्यूटर, जो एसी वगैरह मैंने लिए थे, वो मेरा क्या हो जाएगा? एसेट। किसका? बिजनेस का। जो प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, उससे तो पैसा कमा रहा हूं। अब मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तेरे घर में कौन कौन से एसेट है? वो कहता सर सोफा है मेरे पास, सब मेरे पास होम थिएटर भी है, सब मेरे पास वो डबल डोर वाला अलमारी वाला फ्रिज भी है। मैंने कहा बेटा, कह रहा ये रहा, जैसे देखो मैंने एप्पल भी लिया अभी कुछ समय पहले। तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये सारे के सारे ना कोई भी एसेट नहीं है तेरा। मैं कहा तेरे घर का सोफा तेरे को पैसे कमा कर दे रहा है, तेरे घर का पंखा तेरे को पैसे कमा कर दे रहा है, मेरे घर में बहुत सारे एसेट्स हैं। अब देखो मेरा जो घर आप देखोगे, अब ये जो स्टूडियो है ये मेरे घर का एक हिस्सा है, ये घर के एक कमरे में बना हुआ है, लेकिन जो बाकी के 4 कमरे मेरे घर के अंदर हैं उसके अंदर पड़ा हुआ, मतलब लगी हुई घड़ी, चद्दर, तकिया, बेड, स्टडी टेबल, दे ऑल आर नॉट माय एसेट। मेरे घर में जो सोफा पड़ा हुआ है वो मेरा एसेट नहीं है, क्योंकि वो मुझे पैसा कमा कर नहीं दे रहा। चाहे कितना भी आरामदेह वो मेरे को कंफर्ट फील कराता हो, मेरा बेड कितना भी अच्छी नींद मेरे को देता हो, मेरा फ्रिज कितना भी ठंडा ठंडा पानी मेरा मुझे पिलाता हो, ठीक है जी, और मेरा एसी मुझे कितनी भी अच्छी कूलिंग देता हो, लेकिन वो मेरा एसेट नहीं है। हाँ, अब आप इन चीज़ों को मेरी ऑफलाइन सेंटर पे रख दो या इस कमरे में ही आ जाओ। अब मेरे कमरे में भी ऐसा ही, मतलब इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इससे छोटा सा एक टीवी लगा हुआ है जहां पर बैठकर मैं अपनी मूवीज, नेटफ्लिक्स वो सब देखता हूं, ठीक है ना। तो वो मेरा एसेट नहीं है, लेकिन ये मेरा एसेट है क्योंकि मुझे पैसा कमा कर दे रहा है। ये कैमरा मुझे पैसा कमा कर दे रहा है, मेरा फोन मुझे पैसा कमा कर नहीं देता। चलो मेरा फोन छोड़ दो क्योंकि मैं तो बिजनेस वाला हूं, लेकिन ये कंप्यूटर मुझे पैसा कमा कर दे रहा है, ये लाइटें मुझे पैसा कमा कर दे रही है 100%, ये प्रिंटर मुझे पैसा कमा कर दे रहा है मेरे। अच्छा यहां पर देखो ना, अब राहुल के घर में भी तो एक माइक्रोवेव ओवन होगा, वो उसको पैसा कमा कर नहीं दे रहा, लेकिन वैसा ही एक माइक्रोवेव ओवन उसने यहां पर खरीद के रख दिया, वो उसको पैसा कमा कर दे रहा है।
तो वो चीज जो आपको पैसा बना कर दे, इकोनॉमिक रिसोर्स बन जाए, यानी जिससे पैसा बनना शुरू हो जाए, वो सारी चीजें क्या होती हैं बेटा, आपकी एसेट होती हैं। मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को कहा कि बेटा एक बारी आप अपने आसपास देखो, यहाँ पर लगी हुई हर एक चीज मुझे पैसा कमा कर दे रही है, हर एक चीज मुझे वहां पर मैंने खरीदी इसलिए, मैंने खरीदी ही इसीलिए। वो चलो एक सर्विस सेंटर हो गया, आप किराने की दुकान पे कहीं पर भी नजर मार लो, कहीं पर भी नजर मार लो, वो सारी की सारी चीजें उसकी क्या होंगी बेटा, एसेट। चाहे वो माल पड़ा हुआ है वो, चाहे वो लकड़ी के शेल्फ डले हुए हैं वो टेबल हो गई, वो फ्रिज हो गया, वो पेप्सी के रखने वाला फ्रिज हो गया, वो क्रेट हो गई, एवरीथिंग इन किराना शॉप इज हिज एसेट। ठीक है ना, वो जिस कुर्सी पे बैठता है ना, वो भी उसका एसेट है, क्योंकि उसको पैसा कमा कर देती है। मेरे ऑफलाइन सेंटर में बेंचेस हैं, अनकंफर्टेबल बेंचेस हैं। बेंचेस कंफर्टेबल हुए हैं कभी? स्कूल के बेंचेस वो लकड़ी के होते हैं यार, मजा आया था, आधा घंटा बैठ जाओ तो पीठ भी दर्द हो रही है, ना कमर सीधी हो सकती है, ना फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑफिस की कुर्सियां तो मतलब ऐसे होती है ना, ऐसे, तो वहां पर तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो 2,000 रुपए का बेंच मुझे पैसा कमा कर दे रहा है, मेरे घर में पड़ा हुआ 1 लाख रुपए का सोफा मुझे 0 पैसा कमा कर दे रहा है। आज मेरे ऑफिस के अंदर अगर एसी 5-10 मिनट फालतू भी चल जाता है, 1 घंटा फालतू भी चल जाता है ना, तो मुझे कोई फर्क। अभी यहाँ पर मेरा अभी इस समय इस कमरे में एसी चल रहा है, एक जने के लिए एसी चल रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो से मैं पैसा कमा लूंगा। इस वीडियो समझ लो भाई, देखो अब बोला, अगर देखो गलत बात नहीं कर रहा हूं मैं एक कॉमर्स वाला बच्चा हूं, कॉमर्स वाला टीचर हूं। अब मैं कॉमर्स के बच्चों को अगर पैसे की बात नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो ये समझो, अब मैं इस वीडियो के जरिए आपको अपना पढ़ाने का स्किल भी बता रहा हूं, आपको पढ़ा ही रहा हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसे स्किल समझ में आ रहा है। अब उसमें से कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं यार देखो सर तो बहुत बढ़िया धमाकेदार पढ़ा रहे हैं, तो अब मैं इनसे ना पेड बैच में एनरोलमेंट ले लेता हूं। बहुत बहुत बढ़िया ना, आप पेड बैच में आओगे मुझे पैसा देकर जाओगे, आप मेरे ऑफलाइन सेंटर आओगे मुझे पैसा देकर जाओगे, तो अब इससे भी तो मैं पैसा बना रहा हूं। तो मुझे अब ये वाला एसी कितनी देर में चल जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन अगर मेरे कमरे का एसी फालतू चल जाता है, गेट ओपन रह जाता है, बाथरूम की लाइट फालतू से जल जाती है, आप बाथरूम की लाइट बंद करके बाहर नहीं आते, तो फ्लाइंग चप्पल ऑन द वे आती कि नहीं आती? आती कि नहीं? मेरी भी आती है यार, मेरी माँ आते मुझे डांटते हैं कि देखो घर की लाइटें जल रही हैं, पागल हो गए हैं सारे, समझ रहे हो? तो यहां पर वो अलग थॉट है, वो अलग थॉट है। अब ये मेरे को पैसा कमा कर दे रहा है, तो इसलिए मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मुझे पता है कि ये मुझे पैसा बनाकर दे देगा, जितना मैं कंज्यूम करूंगा उससे ज्यादा मैं पैसा यहां पर बना लूंगा। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है। इन अनदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, या तो आज भी या फ्यूचर में मुझे पैसा जो बनाकर देगी वो होते हैं मेरे एसेट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लैंड है, जमीन होती है कहीं कहीं की, बिजनेस की जमीन, घर की जमीन मुझे पैसा बनाकर नहीं देगी, ध्यान रखना। और हम बात यहां पर सिर्फ किसकी कर रहे हैं? चाय कैफे की कर रहे हैं। चाय कैफे के पास कोई जमीन नहीं है, ओएसआर एकेडमी के पास जमीन है, ओएसआर एकेडमी में बिल्डिंग है, चाय के पास अभी बिल्डिंग फिलहाल नहीं है। लेकिन मशीनरीज जो उसको पैसा कमा के देंगी, फर्नीचर, गुड्स, गुड्स का मतलब होता है वही रॉ मटेरियल की बात अभी यहाँ पर हो रही है, कैश, बैंक बैलेंस, ये तो ऑलरेडी देखो मेरा पैसा, बिजनेस में पड़ा हुआ पैसा भी पैसा बनाकर दे रहा है ना उसको, है ना? 20 रुपए का दूध खरीदेगा और वो दूध को कुछ ना कुछ लगाकर ऐड करके वो 400 रुपए की कॉफी बेच देगा, समझ रहे हो? तो एक्चुअल में तो पैसा ही बनाकर दे रहा है ना, एसेट। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा मेरी क्या होती है? एसेट होती है। ये दो प्रकार का है। पहला आता है टाइप्स ऑफ असेट में नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट समझना बेटा मेरी, अब ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, मुझे पता है आधा घंटा हो गया आपको पढ़ते हुए, लेकिन 10 मिनट की बात और रह गई है, ये क्रूशियल पॉइंट है। अब आपको समझना पड़ेगा कि एसेट, जो चीज मेरे बिजनेस में मैंने खरीदी है वो मुझे पैसा बनाकर देगी, चाहे जल्दी देगी चाहे बाद में देगी, लेकिन देगी, चाहे डेली देगी। मेरे बेंचेस मुझे डेली पैसा कमा कर देते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो फर्नीचर होगा उसको डेली पैसा कमा के दे रहा होगा, मशीनरी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम, वाईफाई, सब कुछ उसको डेली पैसा बनाकर दे रहा है। खरीदा इसलिए कि उसको भैया पैसा बना कर देगा। एक बच्चे ने पूछा सर जो आपने ओएसआर एकेडमी के अंदर फोटो फ्रेम्स लगा रखे हैं, डेकोरेशन, बेटा बिल्कुल, एम्बियंस भी तो इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता? आप किसी कैफे में जाते हो, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी है, इंटीरियर अच्छा है, तो आप फोटो अच्छी आती है ना आपकी, मतलब इंस्टाग्राम के लिए, तो आप वहां पर जाते हो। चाहे वहां पर वही चीज 30 रुपए की चीज अगर आपको 300 रुपए की मिल रही है, आप तब भी खरीद लेते हो। भाई वड़ा पाव
चलो वड़ा पाव की बात ही नहीं करेंगे यार, थक गए हैं वड़ा पाव की बात कर करके। मान लेते हैं मैगी कहीं कहीं पर आपको 50 रुपए की मिल रही है, लेकिन वहां पर 150 की भी मिल रही है, लेकिन आप 150 वाली क्यों खाना पसंद करते हो? कभी 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 50 भी खाते हैं, 150 वाली क्यों? क्योंकि एम्बियंस अच्छा है, कपड़े अच्छे पहन के जाएंगे, फोटो अच्छी आएगी, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे। कभी कभी एम्बियंस का भी तो इंपॉर्टेंस होती है ना। तो वो जो उसने लाइटें लगा रखी हैं, वो जो उसने इंटीरियर में खर्चा किया हुआ है, वो भी तो उसका क्या हो गया बेटा? एसेट हो गया ना। पैसा बनाकर तो दे ही रहा है भाई। देखो ना, गली नुक्कड़ पे वो जो बेच रहा है स्ट्रीट फूड है, उसके पास इंटीरियर नहीं है ना, उसके बाद तो सिर्फ एक्सटीरियर ही एक्सटीरियर है। डीप बात बोली मैंने, ठीक है ना। इंटीरियर नहीं है, इसलिए वो 50 की बेच रहा है। लेकिन वहां पर अगर जाओ तो वो वहां पर आपके पास इंटीरियर आ जाता है, तो वो भी एक एसेट होता है। तो ये सारे के सारे एसेट होते हैं, लेकिन अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, नॉन करंट, जिसको खरीदा इसलिए जाता है कि मैं उसे बेचूंगा नहीं, ये सिर्फ प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए खरीदा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये स्मार्ट बोर्ड, ऐसा ही स्मार्ट बोर्ड मेरे ऑफलाइन सेंटर में भी लगे हुए हैं, हर एक क्लास में लगे हुए हैं। ये स्मार्ट बोर्ड क्या मैंने बेचने के लिए खरीदे हैं? ये कैमरा क्या मैंने बेचने के लिए खरीदा है? आपने जो चाय फाय कैफे में फ्रिज खरीदा था, वो बेचने के लिए खरीदा था? आपने चाय फाय कैफे में जो माइक्रोवेव ओवन खरीदा था, क्या वो बेचने के लिए खरीदा था? आंसर इज नो। फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा था, क्योंकि वाओ व्हाट अ चेयर, कोई ग्राहक आके कहता है कि भैया ये कुर्सी दे दो। कभी किसी आलू वाले को, जो रेड़ी में तुम्हारे गली के अंदर से रेड़ी लेकर निकलता आलू वाला, कभी उसको पूछा है भैया ये तराजू कितने का दिया? क्या उसने वो तराजू बेचने के लिए खरीदा हुआ है? क्या उसने जो रेड़ी है वो बेचने के लिए खरीदी है? नहीं भाई, बेचने के लिए क्या खरीदा है? आलू खरीदे हैं। आपने अपने बेचने के लिए कॉफी रखी हुई है, चाय रखी हुई है, मैगी रखी हुई है, क्रोसॉन्ट रखा हुआ है, सैंडविचेस, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड रखी हुई है, वो है बिकने के लिए। हमने दूध इसलिए खरीदा है कि ताकि हम उसे बेच पाएं। अभी आएंगे उस पर भी, लेकिन अभी हम वो बात कर रहे हैं, उन एसेट की बात कर रहे हैं जिनको हमने इसलिए खरीदा है कि हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। मेरे ऑफलाइन सेंटर में एसी इसलिए लगे हुए हैं कि मेरा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। आज मेरे घर का एसी खराब हो जाए तो मैं 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन काट लूंगा, मैं मम्मी के रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा या मैं पंखे में भी सो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे ऑफलाइन सेंटर का एसी खराब हो जाए या मेरे स्टूडियो का एसी खराब हो जाए, तो मुझे पता है कि मेरे काम में हैम्पर हो जाएगा, मेरा बिजनेस स्मूथली नहीं चल पाएगा। आज इस कमरे के अंदर इतनी हीट होती है, बोलोगे सर अभी यहाँ तो इतनी गर्मी आई भी नहीं, लेकिन बेटा यहाँ पर कम से कम नहीं तो 13 से लेकर 14 लाइट, 13 क्यों, 11 लाइट तो ऊपर ही लगी हुई है मेरे यहाँ पर, तो कम से कम बहुत सारी लाइटें यहाँ जल रही है। प्लस ये अकॉस्टिक शीट से ढका हुआ है, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ता रहता है। तो मुझे एसी यहाँ पर, अब विंटर्स में जितनी मैंने 10th वाले बच्चों को अभी ऑफलाइन वो लाइव पढ़ाया था ना, तब भी मैंने पूरा साल, पूरा टाइम, जब मैथ्स की मैराथन हो रही थी, सुबह 80-20 रूल 4 बजे हो रहा था, तो भी एसी चल रहा था। तो यहाँ पर एसी अगर आधा घंटा भी खराब हो जाएगा ना, लाइट अगर आधा घंटा भी खराब हो जाएगी, तो भैया मैं ये बिजनेस नहीं चला पाऊंगा। मेरे ऑफलाइन सेंटर में अगर बेंच टूट जाएगा तो मुझे रिपेयर कराना ही पड़ेगा, एसी खराब हो जाएगा तो रिप्लेस या रिपेयर कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस को क्या कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। मेरे ऑफलाइन सेंटर में जाओगे तो पानी की मशीन है जहां बच्चा पानी पी सकता है, तो वो इसलिए कि ताकि कोई बार बार ही मुझे अपने एम्प्लॉय को नीचे ना भेजना पड़े, बेटा पानी की बोतल लिया ठंडी, पानी की बोतल लिया ठंडी। वो क्या है, एक मशीन डाल दी, बटन ऑन कर दिया, स्मूथ, अब मेरा काम हैम्पर नहीं हो रहा। समझ रहे हो? तो बिजनेस स्मूथिंग के लिए अब ये स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हटा के हमने स्मार्ट बोर्ड क्यों लगाया? कि भैया नोट करने का पंगा ही खत्म हो। पहले क्या होता था, ऑपरेटिव नहीं होता था। अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब समझो, मैंने मैंने कैपिटल पढ़ाया, मैंने लाइबिलिटी पढ़ाया, अब वो तो लिख दिया मैंने पढ़ाकर, पहले तो लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। अब क्या है, चीजें आधुनिक हो गई है ना, तो कैपिटल और लाइबिलिटी लिखा, फिर वेट कर रहा हूं बच्चे नोट कर लें, तभी मैं उसको क्या कर पाऊंगा, रब कर पाऊंगा, और फिर आगे हम बढ़ पाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन अब स्मार्ट बोर्ड आने से क्या हो गया, हमारा बिजनेस और स्मूथ हो गया। भैया अभी तुम पूरा 1 घंटा सुन लो, पूरा प्रवचन सुन लो, पूरा क्वेश्चन देख लो, 4-5 क्वेश्चन देखने के बाद इकट्ठा नोट करेंगे, या आपको पीपीटी घर भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगी, आपके कॉमर्स एंड फन के चैनल पर आ जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पर, वहां पर आप पढ़ते रहना। अभी तुम्हारा ध्यान और मेरा ध्यान सिर्फ एक फ्लो में चलना चाहिए। तो इससे भी तो क्या हुआ, बिजनेस स्मूथ हुआ, हाँ या ना? तो ये मैंने खरीदा क्यों, बेचने के लिए, कि कोई आए रईस ज्यादा और बोले भैया क्या एसी, मतलब क्या ये आपने टीवी खरीद रखा है, इसमें तो मैं भैया नेटफ्लिक्स पे चमकीला मूवी देखूंगा, 12 अप्रैल को आ रही है, प्रमोशन हो गया मेरा फेवरेट है दिलजीत दोसांझ, तो यहाँ पर 12 अप्रैल को मैं वो देखूंगा। ऐसा नहीं है, आप कितना भी अच्छा दाम दे दोगे, मैंने, हाँ क्या मैं इसको बेचूंगा ही नहीं कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने व्हाइट बोर्ड भी तो बेचा, मैंने क्या अपने जीवन में कोई एसी नहीं बेच के रिप्लेस नहीं कराया होगा, लेकिन नियत नहीं है खरीदते वक्त नियत नहीं थी बेचने की, मैंने इसलिए खरीदा मेरा बिजनेस स्मूथ हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या ही जा रहा है, अगर वो आलू वाला को अगर अच्छे दाम मिल रहे होंगे, उस
तराजू को बेचने के लिए तो बेच देगा। बेटा देखो मैं आपको बात बताऊं, वो नहीं बेचेगा। 100 में से एक जना बेच देगा कि ठीक है यार 500 का तराजू मेरा 800 में बिक रहा है, बेच देता हूं, आगे जाके कोई और खरीद लूंगा। लेकिन अब वो तराजू ही बेचता रहेगा क्या? नहीं ना। अब मेरे को आप कितना भी बोलोगे सर कि आप ये बेच के नया ले लो, मैं आपको फालतू पैसे देता हूं, ठीक है मैं एक आध के लिए कर दूंगा, लेकिन रोज ही ये काम करूंगा? नहीं ना यार, मेरा काम ये है ही नहीं। मेरा काम तो क्या है, पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है? कोई आपकी दुकान पे आए, चाय कैफे में आके बोलो क्या माइक्रोवेव ओवन है यार, क्या गर्म करता है यार ये सामान, तो आप मुझे बेच दो। आप बोलोगे ठीक है यार मुझे 1000 रुपए का फायदा हो रहा है, बेच देता हूँ। लेकिन आप ये नहीं देख रहे ना कि अभी कोई बंदा ये अगर ये लेके चला गया और अभी एक ग्राहक आ गया जो बोल रहा है भैया मुझे ये सामान दे दो, और उसकी वैल्यू ऑफ ऑर्डर 2000 रुपए थी, आपको तो नुकसान हो गया। तो कोई भी अपना सामान ऐसे नहीं बेचता यार, कभी हमने ना बोला है किसी को। बात समझ में आ गई? इन अदर वर्ड्स दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड। वो जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो वही सारे के सारे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, एसी, वाईफाई, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट। अब ये फिर दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की है, एक है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको छू पाए, अभी तक जितनी बातें कर रहे थे वो टेंजिबल ही कर रहे थे, तो मैं ये बात नहीं करूंगा। जिनके पास जगह, जिनका मास होता है, एरिया होता है, जो फिजिकल एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे पड़ा हुआ जितने भी एसेट है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मैं इसको छू सकता हूँ, एसी को फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, एरिया है, उसका मास है, वजन होगा, लाइट का वजन होगा, कंप्यूटर का वजन होगा, सीपीयू का वजन होगा, कीबोर्ड का, प्रिंटर का, टेबल का, इस काउच का जहां पर हम बैठ के पीपीटीज बनाते हैं, यहाँ जो टेबल पड़ी हुई है वो है, यहाँ पे गणेश जी की, चलो तो भगवान ही हो गए, ठीक है जी, यहाँ पर एक सोफा है, सेट, यहाँ पे सारी किताबें, आशु सर के एक्सपेरिमेंट का सामान, यहाँ पर एक टेबल है, मैं दिखाने बाद आप एक रूम टूर, इमेजिनरी रूम टूर कर लो। यहाँ पे एक अलमारी, यहाँ पे सारे केमिकल्स पड़े हुए हैं, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे ऊपर भी ये सब बीकर वीकर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, हमारे टेंजिबल एसेट है, पैसा कमा कर दे रहे हैं, खरीदे इसलिए कि ताकि हमारा बिजनेस स्मूथ होता चले, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट होते हैं जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं, जिनका रोल ये होता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन पैसा कमा कर देते हैं। ब्रांड वैल्यू, नाम, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स। हम टीएस गरेवाल से पढ़ते हैं, ऑथर ऑफ द बुक इज टीएस गरेवाल। आज से 20-25 साल 30 साल पहले किताब लिखी, और सुल्तान चंद को, जो कि छापने वाला बंदा है, उसको अथॉरिटी दे दी बेटा छाप ले। अब सुल्तान चंद जितनी भी किताबें बेचेगा उसकी एक रॉयल्टी टीएस गरेवाल को मिल जाएगी, हर रोज, हर साल, हर क्षण। एक किताब पे छोटा सा शेयर टीएस गरेवाल को जाता रहेगा जीवन भर। अब दैट्स द कॉपीराइट, दैट्स द कॉपीराइट्स। आप अपने पेजेस को फ्लिप करोगे नई नई किताबों के या पुरानी किताबों के, वहां लिखा हुआ है ऑल राइट रिजर्व्ड, कॉपीराइट, और लिखा हुआ पायरेसी इज अ क्राइम। आज चमकीला मूवी नेटफ्लिक्स पर बनाई किसने? इम्तियाज अली ने। प्रोड्यूस 4-5 लोगों ने मिलकर किया होगा, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उसे खरीद लिया। नेटफ्लिक्स के पास इज द ओनली राइट टू प्रोड्यूस, टू रिलीज दैट मूवी ऑन हिज चैनल, ऑन इट्स चैनल इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? मैं आज मुझे चमकीला मूवी का वो मिल जाए, क्या मैं उसको सीडीओ में बेच सकता हूँ? अरे बेच सकते हो, लीगल है तो भाई, ये तो इलीगल है, मेरे को जेल हो जाएगी। समझ पा रहे हो? वो क्राइम है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं जैसे बात करता हूं, मैंने कल ही एग्जांपल अपने बच्चों को दिया कि क्या ट्रेडमार्क, मतलब जैसे ओएसआर अकेडमी के ऊपर रजिस्ट्रेशन का साइन होता है, साइंस एंड फन, इसको कोई ना यूज नहीं कर सकता। साइंस एंड फन एक ऐसा नाम हो चुका है जो कि एक रजिस्टर्ड नाम है, उसको कोई यूज नहीं कर सकता हमारे अलावा। एक एडटेक कंपनी खुल चुकी है, समझ रहे हो? अब इनटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन नॉट बी सीन, टच्ड। एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स आर पेटेंट्स, आविष्कार जो आपने किया है, गुडविल, गुडविल ही तो है जो लोगों को खींच के लेकर आती है साइंस एंड फन की तरफ। गुडविल ही तो है कि आप मांगते हो भैया मक्खन देना, और वो तुम्हारे हाथ पे बिना पूछे अमूल मक्खन रख देता है। कितनी बड़ी बात है यार ये। आप मांगते हो भैया नमक दे देना, टाटा ही आता है। ये क्या है? गुडविल ही तो है। आज मैं तुमको बोलता हूं ना बर्गर, तो तुम्हारे दिमाग में 3-4 ब्रांड आएंगे। मैं बोलूंगा पिज्जा, तुम्हारे दिमाग में 3-4 ब्रांड आएंगे। वो 3-4 ब्रांड ने अपना एक इमेज क्लियर कर लिया, क्या मार्केटिंग कर लिया। हमें पता है कि कोक पीना, पेप्सी पीना खराब है हमारे जीवन में, मैगी खाना खराब है, लेकिन फिर भी खाते हैं। दैट्स द पावर ऑफ ब्रांडिंग, दैट्स द पावर ऑफ गुडविल। आज कहीं पर भी तुमको बड़ा सा एम देखने को मिल जाएगा, तुम्हें पता है कि वो मैकडॉनल्ड है। कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाकर एम फॉर मैकडॉनल्ड आ जाए हमारे छोटे बच्चों की कॉपी में,
समझ रहे हो? आपको एक आधा सा सेब दिखाई देता है, आपको समझ में आता है कि ये एप्पल है। तो दैट्स द पावर ऑफ ब्रांड, गुडविल। दैट द पावर ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं बेटा, हमारे इंटेंजिबल, और ये बिकते हैं, करोड़ों में बिकते हैं, करोड़ों में बिकते हैं। आज मैं ओएसआर एकेडमी को बेचना चाहूं तो मेरे को नाम नाम का पैसा इतना ज्यादा मिलेगा जितना तो मेरे को एसेट का नहीं मिलेगा, मेरे टेंजिबल एसेट का नहीं मिलेगा, क्योंकि उस नाम की वजह से लोग मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं। मैं तो एडवर्टाइज करता ही नहीं हूं, उस नाम की वजह से मेरे पास ऑफलाइन सेंटर के अंदर वॉक इन आते हैं कि भैया ओएसआर एकेडमी में पढ़ना है। उसने तारीफ की थी, उसने तारीफ की थी, भाई बर्गर खाना है तो मैकडी का खाना है क्योंकि उस बंदे ने तारीफ की थी, जूता पहनना है तो आया ना, ब्रांड दिमाग में आया होगा, 3-4 ब्रांड दिमाग में आए होंगे, तो अपनी अपनी एक रिकमेंडेशन होती है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या बेटा, मेरा इनटेंजिबल एसेट है, और इसको भी आप एनकैश करते रहते हो। भाई मुझे बताओ, ये वाली जो शर्ट थी ना भाई, मैंने खरीदी होगी, पता नहीं खरीदी भी है, ये मेरे को गिफ्ट मिली है, मान के चलते हैं मैंने 1000 रुपए की खरीदी थी। यही शर्ट अगर ज़ारा में रख दूंगा ना तो 5000 रुपए की हो जाएगी, और यही शर्ट में गुची का टैग लग जाएगा तो शायद ये 50,000 रुपए की हो जाएगी। दैट्स द पावर ऑफ ब्रांड। तुम पता है ना, यही पावर है एक ब्रांड की, गुडविल। जो एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ता है उस ब्रांड को खरीदने के लिए, उसको कहते हैं उसकी गुडविल। ठीक है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इनटेंजिबल एसेट होते हैं, और ये बिकते हैं। ठीक है ना? और ये बिकते हैं, समझ रहे हो? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो ना, किसी गाने का रीमेक हो रहा है, अब एक सॉन्ग का रीमेक हो रहा है। अब जैसे अभी दिलजीत दोसांझ की एक मूवी आई, एक करीना कपूर की मूवी आई थी, क्रू। अब क्रू में चोली के पीछे एक गाना था पुराना, खलनायक मूवी का, पता नहीं कौन सी भी मूवी का, तो उसका रीमेक हुआ। तो इन लोगों ने उनको पैसे दिए होंगे और गाना खरीद लिया होगा कि भैया अब तुम्हारे पास कॉपीराइट नहीं है, अब कॉपीराइट मेरे पास है, अब कॉपीराइट मेरे पास है, मैं इस गाने को कुछ भी करके मैं नया बना दूंगा। हनी सिंह भी अपने गाने बेचता था, हर एक आजकल पुराने पंजाबी सिंगर्स अपने पुराने गाने बेचते हैं और वो नया रीमोल्ड होकर, तो कॉपीराइट बेचना पड़ता है। आज मैं एक नया गाना बनाता हूँ, फ्रेश गाना, किसी का नहीं है, तो उसके कॉपीराइट मेरे पास आएंगे। आगे जाके कोई बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर आकर मुझसे वो कॉपीराइट खरीद सकता है और बोल सकता है कि भैया अभी गाना मेरा हो गया, बिल्कुल खरीद लो। समझ पा रहे हो? वो एक गाना था ना, मैं जंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आया था ना गाना, वो जंडू बाम एक ब्रांड है। आपको पता है मलाइका अरोड़ा को दबंग के अंदर, शायद आप वो कर लेना गूगल, मलाइका अरोड़ा को फ्री में ऐड करनी पड़ गई 3-4, क्योंकि जंडू बाम ने केस कर दिया था, भैया आपने मेरा नाम कैसे यूज कर लिया। तो भैया बदले में हमें कुछ चाहिए, अब बदले में हमें क्या चाहिए, अब आप हमारी ऐड करो अब जंडू बाम की, या तो मैं पैसा दो। बात समझ में आ गई? तो दीज आर कॉपीराइट्स, गॉट इट? आई थिंक आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा ये सारे सारे कॉपीराइट। और कुछ ऐसे असेट्स होते हैं करंट असेट। दिस इज द लास्ट टॉपिक। एसेट दो प्रकार, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट दो प्रकार के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब आता है करंट असेट, वो एसेट जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द पैसे में कन्वर्ट हो जाए। अभी एक वर्ड आया था ना, गुड्स, यानी रॉ मटेरियल। मैं चाहता हूं ना कि मेरा दूध जल्दी से कन्वर्ट होकर कॉफी में बदले और कॉफी के पैसे आ जाए, हाँ या ना बोलो? एक सब्जी वाला जब सब्जी लगाता है एक बाजार में, और पहले ग्राहक आने से पहले धूप बत्ती अगरबत्ती करता है और अपने रब से कुछ मांगता है, तो रब से क्या मांगता होगा? वो अपने रब से एक ही चीज मांगता होगा, ये सारी की सारी सब्जियां जल्द से जल्द बिक जाए। वो चाहता है ना, वो तो ये चाहता ही नहीं ना कि वो 5 बजे बाजार लगाए और रात को 12 बजे ही घर जाए। वो तो चाहता है 5 बजे लगाए, 6 बजे तक सारी सब्जियां बिक जाए, भाई ऐसा कुछ हो जाए। रोज दुकान खोलते वक्त हर एक दुकानदार यही सोचता है ना, अगरबत्ती क्या करता है, भगवान बरकत डाल, भगवान क्या कर, मेरी ये सारे का सारा जितना भी मैंने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, मैंने माल रखा हुआ है, फिनिश गुड रखे हुए, बेच दे इसको। समझ रहे हो? तो वो चीज जो आप चाहते हो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर, आपने किसी को उधार दे रखा है, आप चाहते हो ना उससे जल्द से जल्द पैसा आ जाए, तो उसको क्या बोलते हो आप? करंट एसेट्स। क्या बोलते हो? करंट एसेट। एनीथिंग विच वी वांट, एनीथिंग, वो एसेट ही होगा हमारा। जैसे हमारे पास पड़ा हुआ दूध, चाय पत्ती, ये सारे के सारे बेटा मेरा एसेट है, लेकिन वो कौन सा एसेट है? करंट एसेट। ये सब मुझे पैसा कमा के देंगे इसलिए एसेट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझसे जल्द से जल्द पैसा कमा कर दें। मैं चाहता हूं कि मैं बेचूं। वो आलू वाला अपना वेइंग मशीन बेचना नहीं चाहता, रेडी बेचना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो जितना बोरी आलू लेकर आए वो बिक जाए। दूध वाला चाहता है कि भैया जो सुबह क्रेटें आई हैं दूध की वो सारी बिक जाए।
मॉल वाला चाहता है कि उसके सारे कपड़े बिक जाए, मोबाइल वाला चाहता है उसके सारे मोबाइल बिक जाए, ओएसआर चाहता है कि भैया उसकी सारी सीट बिक जाए, साइंस एंड फन चाहता है उसके सारे कोर्स बिक जाए। आपके फादर भी कुछ प्रोडक्ट या तो बनाकर बेच रहे होंगे या सिर्फ खरीद कर बेच रहे होंगे। एक स्टेशनरी वाला खरीदता है, अलग अलग ब्रांड से, सेलो से, कैमलिन से, डोम से सामान खरीदता है और वो आगे बेचता है। तो वो चाहता है ना कि वो सारा का सारा उसका सामान बिक जाए। उसको बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? जिस चीज का व्यापार कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हो? गुड्स। खैर मैं तो सर्विस सेक्टर में हूँ, लेकिन आप चाय का, खाने पीने के आइटम्स का बिजनेस कर रहे हो तो वो आपका क्या हो गया? गुड्स हो गया। चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म, ये जो है ना, ये चाय का प्याला, कुल्हड़, ये सब क्या है बेटा? आपके गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है। इसको जब आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द बिके। आप चाय छन्नी नहीं बेचना चाहते, आप ये कुल्हड़ बेचना चाहते हो, समझ रहे हो? इसके साथ पड़ा हुआ बिस्किट बेचना चाहते हो, इसके साथ पड़ा हुआ क्रोसॉन्ट बेचना चाहते हो, इसके साथ बनमस्का बेचना चाहते हो, लेकिन आप ये छन्नी, आप वो पतीला, आप वो ट्रे, वो सब नहीं बेचना चाहते। वो आपके कौन से एसेट हो गए? वो क्रॉकरी, यूटेंसिल्स, वो कौन से एसेट हो गए? नॉन करंट हो गए और टेंजिबल हो गए। और ये जो एसेट्स हैं, ये आप चाहते हो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप बोलते हो करंट एसेट्स। 50 मिनट हो गए पूरे। 3 शब्द सिखाया बेटा, पूरा डिटेल, दिल खोल के मैंने आपको पढ़ाया है, दिल खोल के पढ़ाया है और दिल खोल के आपको कमेंट में जवाब देना है, दिल खोल के इस लेक्चर को शेयर करना है। कोई भी तीन चीजें पढ़ी हैं हमने। कैपिटल पढ़ी है, एसेट्स पढ़े हैं, लाइब्रेरीज पढ़ी है, लेकिन उसके अंदर हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत सारे नए शब्द सीखे। उन सारे शब्दों को कहीं पिरो लेना, कहीं सारे शब्द को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर लेना। अब आपका होमवर्क एक ही है कि जहां भी जाओ उस बिजनेस की, उस दुकान की, उस रेडी वाले के एसेट्स जानो, लाइबिलिटी पूछो उससे, उसके कैपिटल पूछो कि कितना इन्वेस्टेड है, बात करो लोगों से, ऑब्जर्व करो। जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे कॉमर्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में आपको बताना है जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, मजा आया, दोस्तों के साथ रिकमेंडेशन करनी है कि ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। इस इवेंट को लाइक कर देना है आप लोगों ने, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर देना है, पीपीटी वहां पर आपको मिल जाएगी। बहुत जल्द मिलूंगा इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।